कि उसको कुल मिलाकर क्या होगा, हानि होगा, लाभ होगा, 2 रुपये का हानि होगा। तो आपको क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा, ना लाभ ना हानि, लाभ वाला का भी बात ही नहीं है। अब ये रहा बात सी और डी में से कोई एक हो सकता है। यहां प्रतिशत हानि रहता तो तुरंत आप निकाल देते, यहां पर रुपये में हानि दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, अगर प्रतिशत लॉस का बात करेंगे, हमें पता है कि आप प्रतिशत हानि ही होगा, तो आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, x बटे में 10 का होल स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो x का वैल्यू यहां पर कितना, 20% लाभ 20% हानि, तो 20 बटे में 10 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4% का हानि हुआ। अब 4% का हानि का मतलब क्या होगा, 1/25, 1/25। आप बताइए कि यहां से आपका जब दिखेगा सीपी अगर आपका 25 है तो 1 के हानि पर बेच दिए तो एसपी कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो आप बताइए यहां पर एक्चुअल में 25 का चीज 1 के हानि पर बेच रहे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। आप बताइए दो कलम को प्रत्येक को 12-12 रुपया में बेचते हैं तो टोटल एसपी कितना हो गया, 24। यहां भी 24 दिया हुआ है तो 24 यूनिट का वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। बेसिक से बता दे, बता रहे। चलिए आपको दो कलम है, दोनों कलम को कितना में बेचा जा रहा है, 12 रुपया में बेचा जा रहा है। पहले कलम को आप किस रूप में बेच रहे हैं, 20% के लाभ के रूप में बेच रहे हैं, 20% का प्रॉफिट। तो 20% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 5 का चीज 1 के लाभ पर बेचे तो आप कितना में बेचे, 6 में बेचे। अब दूसरे कलम पे आइए, दूसरे कलम को भी 20% के हानि पर आप बेचे, 20% के लॉस पर बेचे, तो यानी कि 5 का चीज 1 के लॉस पे बेचे तो कितना हुआ, 4 हुआ। आप बताइए ना, ये 5 गुने 5 कितना हो गया, 25, और 6 गुने 4 24, टोटल विक्रय मूल्य 24, टोटल क्रय मूल्य 25, और टोटल अगर 1 को 12 में बेच रहे हैं तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। एक वस्तु का, एक कलम का विक्रय मूल्य 12 रुपया है ना, तो दो कलम का विक्रय मूल्य कितना, 24 हो जाएगा। 24 यूनिट 24 के बराबर है, ये इसका कितना गुना हुआ, 1 गुना हुआ, सेम है। तो यहां पर भी आपका लॉस क्या हो जाएगा, 1 रुपये का हो जाएगा, है ना, 1 रुपये का हानि।
हो गया। चलिए नेक्स्ट। कमल ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 750 रुपया में बेचता है। ठीक है, 2 रेडियो में प्रत्येक को 750 रुपया में बेचा। तो फिर से वही बात आया कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, 750 750। एक बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे बेचने पर 25% का हानि हुआ। तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य तो आराम से निकाला जा सकता है, पहला रेडियो का ही ना। पहला रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, 750। उसको बेचते कितना पे है, 25% के लाभ पर। 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/4। यानी कि आपका पहले रेडियो का क्रय मूल्य अगर 4 है तो बेच कितना में रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। जबकि सवाल में दिया हुआ है बेच कितना में रहे हैं, 750 में बेच रहे हैं। तो आप बताइए ये इसका कितना गुना हो गया, 150 गुना हो गया, हुआ कि नहीं। तो आप बताइए सीपी ही तो पूछा है, तो इसका 150 गुना ले लीजिए, कितना हो गया, 600 रुपये का पहले रेडियो का क्रय मूल्य है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक आदमी 2 साइकिल 2000 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदता है। अब इस बार बेचने का बात नहीं है, 2 साइकिल का क्रय मूल्य समान है। पहले अभी 2-3 सवाल जो किए उसमें विक्रय मूल्य समान रहता था। एक साइकिल को बेचने पर उसे 12.5% का लाभ हुआ और दूसरे साइकिल को बेचने पर उसे 12.5% का हानि हो गया। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, यह हमें आपको पूछा है। चलिए ना, कोई बात नहीं। पहला को 12.5% के लाभ पर बेचे। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। यानी कि 8 का चीज कितने में बेचे, 9 में बेच दिए। 8 का चीज आप 9 में बेच दिए। दूसरा जो है 12.5% के हानि पर बेचे, तो 8 का चीज कितना में बेच दिए, 7 में बेच दिए। आप बताइए कि आपका क्रय मूल्य कितना है, 8 × 8 64 और विक्रय मूल्य 9 × 63। तो 64 का चीज 63 में हो रहा है। आप क्रय मूल्य का आप कंपैरिजन नहीं भी कीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको लॉस दिख रहा है ना। कितने का लॉस, 1 का, इसलिए लॉस प्रतिशत निकाल लीजिए। लॉस प्रतिशत बराबर लॉस गुने 100 बटे में क्रय मूल्य कितना 64 है ना, 16 25 25/16 यानी कि 1.9/16% का लाभ की हानि होगा। यहां पे हानि लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी।
एक मिनट रुकिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। हम लोग सीपी को गुना क्यों कर रहे हैं? पहले का सीपी ये 8 है, दूसरे का सीपी 8 है, तो 8 8 क्या हो गया? 16 ना हो जाएगा? तो 8 8 16 हो गया। वही तो हमें लगा कि कुछ तो दिक्कत हो रहा है। और 9 7 16 हो गया। 16 का चीज 16 में बेच रहे हैं, तो ना लाभ हुआ ना हानि। देखिए ऑप्शन में दिया भी हुआ है, ना लाभ होगा ना हानि। वही तो कॉन्सेप्ट हमें याद आया कि अगर क्रय मूल्य समान हो और दोनों वस्तु का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो हमेशा ना लाभ होगा ना हानि होगा, है ना? तो नोट करके लिख लीजिएगा, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य थोड़ा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया है ना। यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो एवं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो एवं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो ना लाभ होगा और ना हानि होगा, है ना? ना लाभ होगा ना हानि होगा। ना लाभ होगा ना हानि होगा, तब तो हमेशा हानि होगा। यही चीज का डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। विक्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत समान है, तो हमेशा हानि होगा। क्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत समान है, तो न लाभ होगा ना हानि होगा। उस वो वाला में तो लिखा ही है, जब वो सवाल बनाए तो उसके नीचे में नोट में लिखे हुए हैं। अब देखिएगा, राकेश ने 2 घड़ी 1960 रुपया में खरीदी और उसने पहले को 7.1/7% का लाभ, दूसरे को 7.1/7% के हानि पर बेच दिया। और यदि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा है। देखिए यहां पर दोनों घड़ी में से प्रत्येक का 1960 रुपया मूल्य नहीं है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। राकेश ने 2 घड़ी कुल 1960 रुपया में खरीदा, यानी कि दोनों घड़ी का मिलाकर 1960 रुपया मूल्य। पिछले सवाल में जो लैंग्वेज था आपका कि 2 साइकिल 2000 रुपया में प्रत्येक की दर से खरीदता, यानी कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 2000 रुपया था, और यहां पर है दोनों मिलाकर 1960 रुपया में खरीदा, तो कुल क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 1960 रुपया। पहले को 7.1/7% के लाभ पर बेच दिए, तो 7.1/7% का मतलब क्या होगा? 1/14 होगा। और यहां भी 7.1/7% का यहां हानि हो रहा है, 1/14, यानी कि 14 का चीज यहां पर पहले घड़ी को 15 में बेच रहे हैं और दूसरे घड़ी को 14 का चीज 13 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी। पहला घड़ी आप लाभ पर बेचे 1/14, यानी कि 14 का चीज 1 के लाभ पर बेचे 15। दूसरा घड़ी 14 के क्रय मूल्य पर खरीदे और 13 पर बेच दिए। लेकिन आपको बोला कि यदि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या यहां समान दिख रहा है? नहीं ना, तो समान कीजिएगा ना, है? तो समान कर लीजिए। 15 और 14 13 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसमें 13 से गुना कर दीजिएगा और इसमें 15 से गुना कर दीजिए। यहां 13 से गुना किए हैं तो यहां भी 13 से गुना और यहां भी
15 से गुना। आप बताइए यहां बराबर कर दिए तो ये कितना हो गया? 15 तिहाई 45 और 15 एकम 15 4 19, 195 195 हो गया। तो यहां पर आप बताइए ये 14 तिहाई 42, 14 एकम 14 4 18, 182 पहले घड़ी का क्रय मूल्य है। दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 14 पंचे 70, 14 एकम 14 7 21, है ना। 182 का चीज 195 में बेचा, 210 का चीज 195 में बेचा। तो आपसे क्या पूछा है कि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अब यहां से आप हमें यह बताइए कि प्रत्येक घड़ी, दोनों घड़ी मिलाकर कुल क्रय मूल्य कितना आया? 2 8 1 9 392, जबकि सवाल में दिया हुआ है दोनों घड़ी मिलाकर कितना? 1960। कितना गुना होता हुआ दिख रहा है? 5 गुना होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो आपका प्रत्येक विक्रय मूल्य 195 यूनिट है, तो उसका 5 गुना ले लीजिए। 25 25, 9 25 45, 2 47, 5 एकम 5 4 9, 975 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो अच्छा सवाल है। भगाइए भगाइए उसको जी, वो भी आ गया। इसलिए सवाल दर सवाल पढ़ के उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एकदम याद करने का कोई भी सवाल कोशिश कीजिएगा तो हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कौन सा क्या कैसे हो रहा है, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या गौर से देख रहे हो? फिर जाओ, तो वो बुलाए कहाँ? सटा दीजिए तो गेट। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि पहले वस्तु को 20% के लाभ और दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यहां तो आप नहीं ना कह सकते हैं कि यहां हानि ही होगा। विक्रय मूल्य भले समान है, लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का वैल्यू अलग अलग है। तो डायरेक्ट तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हानि ही होगा, तो आपको देखना पड़ेगा लाभ होगा कि हानि होगा। आप बताइए ना कि पहले वस्तु को कितना पर बेचे हैं? 20% के लाभ पर बेचे हैं। तो पहला वस्तु है 20% का प्रॉफिट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि कितना में बेचे और कितना में खरीदे और कितना में बेचे? 5 में खरीदे और 6 में बेचे। आप बताइए, अब दूसरे वस्तु पर आइए। दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचे, तो 10% का हानि पर बेच दिए। आप बताइए कितना में खरीदे कितना में बेचे?
10 में खरीदे 9 में बेचे, है ना। आप बताइए कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। लेकिन आपको क्या बोला है, एक चीज और बोला है, विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को समान कीजिएगा ना, है? तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहां 6 है यहां 9 है, तो आप बताइए क्या कीजिएगा। 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 18 बनाइएगा 6 को तो कितना से गुना कीजिएगा 3 से, यहां 9 को 18 बनाइएगा तो 2 से, तो ये 18 हो गया ये 18 हो गया, तो यहां भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना, ये 15 हो जाएगा, और यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 हो गया, और ये 18 प्लस 18 36, फाइनली आप 35 का चीज 36 में बेच रहे हैं, लाभ है ना होगा, 1 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य है आपका 5 7 35, 20 5 100, 7 दूना 14, 2.6/7%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 2 घड़ी 2160 रुपया में खरीदता है, ठीक है, यानी कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य मिलाकर 2160 रुपया है, ठीक है। उसमें से एक को 15% के हानि पर बेच दिए, 15% के हानि पर बेच दिए, और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच दिए। यदि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य फिर से बोला है कि समान है, तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो टोटल मिलाकर आपको क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 2160, तो 1360 21800, 2160 ये भी है, ये भी 2160 है, ये भी 2160 है, ये भी 2160 है, यानी कि एग्जामिनर आपको यहां स्पेस नहीं दिया, सवाल बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप बताइए पहला घड़ी को आप क्या कर रहे हैं 15% के हानि पर बेचे, 15% का हानि पर बेचे, 15% के हानि पर बेचे, तो कितना में खरीदे और कितना में बेचे 15 में खरीदे 14 में बेचे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, 3/20, तो 20 में खरीद कर 3 के हानि पर बेच दिए, तो 20 में खरीद कर 17 में बेच दिए। हाँ कोई बात नहीं। दूसरा आपका घड़ी क्या बोला
कि 19% के लाभ पर, तो 19% का लाभ का मतलब क्या, 19/100, यानी कि 100 में खरीदे, 19 के लाभ पर बेच दिए, है ना। तो आप बताइए 100 में खरीद कर 119 में बेच दिए। तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों का क्रय मूल्य का मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा है। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य निकालना। आप बताइए विक्रय मूल्य भी समान करने के लिए बोला ना। तो यहां पर देखिए तो ये 17 है, ये 119 है, क्या समान है, नहीं ना है, समान कीजिएगा ना। तो 17 में 7 से गुना कर दीजिए तो 119 पुड़ गया, ये 119 पुड़ गया, तो दोनों समान अब हो गया ना। तो लेकिन इसमें 7 से गुना किए हैं तो क्रय मूल्य में भी 7 से गुना करना पड़ेगा पहले घड़ी के क्रय मूल्य में, तो ये 140 हो गया। अब बताइए पहले घड़ी का क्रय मूल्य 140, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य 100 यूनिट, है ना। दोनों घड़ी मिलाकर कितना में खरीदा, 2160 में। तो यहां पर देखिए तो कितना में है ये, 240 में। 240 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 2160 के बराबर हो गया। तो यह आपका हो गया कितना गुना, 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 6 त्रिके 18, 3 4 नंबर 9 गुना है ना, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 3 21, 9 गुना। भाग दे के देख लीजिए 9 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य। तो पहला का सीपी आपका बताइए कितना यूनिट है, कितना यूनिट है जी, 140 यूनिट है। तो इसका कितना गुना लीजिएगा, 9 गुना, 14 नमा 26 से 1260। दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य बताइए कितना यूनिट लिए हैं, 100। तो 100 का कितना गुना, 9 गुना, तो 900। तो 1260 और 900, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो सवाल के अकॉर्डिंग चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्रय मूल्य समान बोल रहा है तो क्रय मूल्य समान कीजिए, विक्रय मूल्य समान कर रहा है तो विक्रय मूल्य समान कीजिए। जो सवाल में डाटा दिया हुआ है उसके अनुरूप आप कंपैरिजन कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट 60 नंबर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का दरोगा का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर एक्स्ट्रा क्लास मत लगाइएगा, तो इसलिए इस सैटरडे को हम लोग ब्रेक करते हैं, है ना। दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग चले गए हैं घर, तो ज़्यादा क्लास निकलेगा तो लॉस ही होगा ना, है ना। तो इसलिए कल सैटरडे को आपका क्लास नहीं होगा, मंडे को आपका क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, पर्सनली मैसेज बहुत सारे लोग किए। देखिएगा, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है। पहले वस्तु को 17.5% के लाभ पर बेचे, लाभ पर बेच रहे हैं, और दूसरे वस्तु को 12.5% के हानि पर बेचे, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, है ना। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, देख लीजिए लाभ हो रहा है कि हानि। आप बताइए कि 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप बताइए जल्दी से। 17 दूना 34, 1 35, 35/200, 5 7 35, 40 पंचे 200, 7/40, यानी कि 40 का चीज आप कितना में बेच रहे हैं, 7 के लाभ पर बेच रहे हैं, 47 में बेच रहे हैं, बिल्कुल सही बात। 12.5% का हानि दूसरे वस्तु का, 12.5% का तो वैल्यू याद ही है, 1/8, यानी कि 8 में खरीदे, 1 के हानि पर बेच दिए, यानी 7 में बेचे। बताइएगा, ये आपका पहला वस्तु है, पहले वस्तु को 17.5% के लाभ पर बेचे, 17.5% के लाभ पर बेचे, तो ये सीपी है, ये एसपी है। कितना का चीज कितना में बेचे, 40 का चीज 47 में बेचे, बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा वस्तु को देखेंगे, दूसरे वस्तु को 12.5% के हानि पर बेचे, तो 12.5% का मतलब 8 का चीज 7 में बेचे, तो अभी ही आप कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य मत जोड़ लीजिएगा, सवाल में दिया हुआ है क्रय मूल्य समान है दोनों वस्तु का, तो समान पहले कीजिएगा ना। यहां क्रय मूल्य 40 दिख रहा है पहले वस्तु का, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 8 दिख रहा है, तो दोनों तो असमान है, इसको समान करेंगे। तो 40 और 8 को समान करने के लिए क्या कीजिएगा, 8 में 5 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा ना ये, तो यह आपका 40 हो गया। तो सीपी में गुना किए हैं तो एसपी में भी गुना करना पड़ेगा उस वस्तु के, 35, है ना। आप बताइए 40 40 80 और ये 47 और 35 कितना हो जाएगा जी, 7 5 12, 4 3 7 1 8। 80 का चीज 82 में बेच रहे हैं, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ, लाभ ही हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 2 दूना 4, 2.5% का लाभ हुआ, 2.5% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट आपका चलेगा आज शाम वाला, टेस्ट जो है मैथ का वो चलेगा। टेस्ट आप लोग रेगुलर दीजिए, तभी ही रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, नहीं दीजिएगा पीछे रह जाइएगा।
चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता दो वस्तु में प्रत्येक को 3,500 में बेचता है। यानी कि दो वस्तु है, पहले वस्तु को भी 3,500 में बेचा, सॉरी 3,000 में बेचा, और दूसरे वस्तु को भी आप 3,000 में ही बेच रहे हैं। दूसरे वस्तु को भी आप 3,000 में ही बेच रहे हैं। दूसरे वस्तु को भी आप 3,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि पहले पर आपको क्या हो गया, 20% का लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। आप बताइए, 3,000 तो विक्रय मूल्य है जिसमें 20% लाभ छिपा हुआ है, तो इसका 20% लाभ कितना हुआ, ये 600, यानी कि सीपी आपका कितना रहा होगा, तो यानी कि 2,400 रहा होगा। 2,400 का चीज 600 के लाभ पर बेचे हैं आप, है ना। आप बताइए, दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि आपका कुल लेन देन में ना लाभ हो ना हानि हो। यानी कि कुल लेन देन में ना लाभ ना हानि का मतलब क्या, जितना में टोटल वस्तु खरीदे उतना में ही बेच दिए। तो आप बताइए कि दूसरे को हमें कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा। अगर पहले को 600 रुपया के लाभ पर बेचे हैं तो दूसरे को 600 रुपया के हानि पर बेचना पड़ेगा, तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन आप तो 3,000 में बेच दिए हैं, तो 600 रुपया का हानि हो रहा है, तो सीपी आपका कितना रहा होगा, फिर 2,400 बोलते। 3,600 का चीज 600 के हानि में बेचे तब ना 3,000 में आप बेचे हैं। 3,000 तो फिक्स है आपका, और 600 का हानि हो गया, तो यानी कि 600 ज्यादा में खरीदे होइएगा, तो 3,600 रुपया में आप खरीदे हैं। तो आपसे क्या पूछा कि दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर, तो यहां से अब प्रतिशत हानि निकाल लीजिएगा, यहां से प्रतिशत हानि निकाल लीजिएगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 3,600, 0 0 कट गया, 6 6 के 36, 1/6 बेसिक फ्रैक्शन 16.2/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए आज हम लोग इतना पे ही रुकेंगे।
नेक्स्ट क्लास आप लोगों का मंडे को होगा, ठीक है। जितना दूर पढ़े हैं इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन जितना बाबू लोग कीजिएगा उतना ही आप लोग अच्छा कीजिएगा। बार बार एक ही बात को हम दोहरा रहे हैं, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस, तभी आपका रिजल्ट आएगा। शाम में आपका टेस्ट ओपन है।